बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ बीफ वाइट बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही लजीज, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होगी। आप जब इसे खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ये देग की बनी हुई बिरयानी खा रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्किप किए बगैर देखिएगा। तो चलें रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बीफ लिया है 1 kg और इसके अंदर हड्डी भी मौजूद है और ये बिल्कुल साबुत गोश्त नहीं है, ये इसके अंदर हड्डी भी मौजूद है। और इसके अंदर हम हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर देंगे। 8 से 9 जवों का मैं यहाँ पर लहसुन डाल रही हूँ और इसके साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अदरक का एक टुकड़ा। 1.5 गिलास में इसके अंदर पानी का ऐड कर रही हूँ और अब इसमें हल्का सा चम्मच चला लेंगे। आप इसे पतीले में भी बना सकते हैं। पतीले में आपको तकरीबन गोश्त गलाने में 45 मिनट लग जाएंगे और अगर आप प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो आपको तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। तो आप प्रेशर कुकर को बंद करते हैं और इसका जो वेट है वो ऊपर रख देते हैं। ये 15 मिनट तब शुरू होंगी जब सीटी बजना शुरू हो जाएगी। आपने तेज़ आंच पे प्रेशर कुकर को रखना है और जब सीटी बजना शुरू हो जाए तो आंच को आप मीडियम कर दीजिएगा। आप अगर इसे पतीले में तैयार करना चाहते हैं यखनी को, तो फिर आप गोश्त को अच्छे से गला लीजिएगा। जब तक हम चावलों के लिए पानी को गर्म होने के लिए रख देते हैं, चावल के लिए जो पानी बॉयल होगा इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ और नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। बस इतना डालिएगा कि नमक आपको ज़बान पे हल्का सा तेज़ महसूस होना चाहिए, तो ये चावलों पे बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। थोड़ा सा इसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे, तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब। और बस अब इस पानी के अंदर हमें बॉयल आने तक का वेट करना है। अब चावलों के लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बड़े से पतीले के अंदर डाला है ऑयल और आप खुला बर्तन लीजिएगा क्योंकि खुले बर्तन में चावल बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं, टूटते नहीं हैं। तो आप इसके अंदर डालिएगा 1.5 कप तकरीबन ऑयल। इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। तो ये तकरीबन मैंने प्याज ली है 4 से 5 अदद और ये दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली है। इसे हमने बारीक कट कर लेना है। बराबर कटिंग होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हमने इसको ब्राउन करना है प्याज को। और अगर आपकी बराबर कटिंग नहीं होगी तो प्याज हमारी सही से ब्राउन नहीं हो पाएगी। तो बस इसे ब्राउन कर लेना है। ब्राउन करके हमें प्याज को निकाल लेना है। तो जी 15 मिनट हो चुके हैं और यखनी चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया है, इसका वेट पहले मैंने हटा दिया था और उसकी पूरी की पूरी जो स्टीम थी उसे मैंने पहले निकलने दिया है। काफ़ी ज़्यादा इसका वेट करने के बाद जब इसकी स्टीम अच्छे से बाहर निकल गई तो उसके बाद ही हमने इसके कैप को खोलना है, पहले नहीं खोलना है। ये देखिए, मैं बोटी भी आपको चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी सी ये गली हुई है। बस हमें ऐसा गोश्त गलाना है। पतीले में भी आप अगर जब तैयार करते हैं तो गोश्त को बहुत अच्छे से गला लीजिएगा। अब इसके अंदर जो अदरक मौजूद है और लहसुन जो मौजूद है उसे हम बाहर निकाल देंगे। अच्छा, लहसुन का जो छिलका है ना उसे हमें अलग कर देना है और इसका जो अंदर का गूदा है उसे भी इसी के अंदर शामिल कर देना है। अब ये जो प्याज जिस पतीले में हमने ब्राउन की थी उसी ऑयल के अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर गरम मसाले। मैंने यहाँ पे सब्ज़ इलायची ली है 4 से 5 अदद और काली मिर्चें मैंने ली हैं 10 से 12 अदद। तेज़पात के पत्ते लिए मैंने 2 अदद। दालचीनी के 2 अदद टुकड़े लिए हैं मैंने। साथ में 1 चाय का चम्मच लिया है ज़ीरा। इन सब चीज़ों को हमें ऑयल में डाल के हल्का सा हमें फ्राई कर लेना है। और अब 1.5 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भी इसके साथ हल्का सा भून लेंगे। और अब इसके अंदर यखनी और गोश्त दोनों ही चीज़ें हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसे मिक्स कर लेते हैं और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आलू बुखारे और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 9 से 10 अदद और 4 से 5 अदद इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे। आप इसे मज़ीद चटपटा बनाना चाह रहे हैं, मज़ीद आप चाहते हैं कि बिरयानी में मसाला तेज़ हो तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। और अब 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे 1 खाने का चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत इसके अंदर ऐड कर देंगे और नमक हमने यखनी में भी डाला था तो इसीलिए हमें नमक को थोड़ा देख कर ही डालना है। और अब 1 खाने का चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और इसके अंदर आप केवड़ा वाटर ऐड कर दीजिएगा अगर आपके पास मौजूद हो। मेरे पास मौजूद नहीं है तो मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर रही हूँ। तो अब इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर को आप जैसे भी कट करके आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और ये मैंने तकरीबन 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, वो मैंने इसके अंदर कट करके ऐड कर दिए हैं। और अब इसका कैप लगा देंगे और कुछ देर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर चावल डाल देंगे। तो चावलों को मैंने 15 मिनट पहले भिगो दिया था। ये बासमती राइस है और ये मैंने 1 किलो लिए हैं। और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ सिरका और सिरका डालने से ये होगा कि चावल हमारा बहुत अच्छा सा खिला खिला सा बनेगा। तो आप ये 2 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। हमें इसे हाफ़ कुक करना है चावल को, यानी 65% हमें इसे कुक करना है, ज़्यादा नहीं कुक करना है।
और अब मसाला चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर गल चुके हैं। अब इसके अंदर मैं चिकन वाइट कोरमा मसाला ऐड कर रही हूँ और ये हम इसके अंदर 4 खाने के चम्मच ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। और अब इसे मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें आधा कप दही ऐड कर देंगे। दही को फेंट लेना है और फिर इसके अंदर ऐड कर देना है और इसे इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब गोश्त को हमें साइड पे कर देना है। अब इसके अंदर जो मोटी वाली हरी मिर्चें होती हैं वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। तकरीबन ये मैंने डाली हैं 5 से 6 अदद। इसके साथ ही इसके अंदर 2 अदद नींबू के स्लाइसेस मैंने डाल दिए हैं। एक मुट्ठी मैंने पुदीने और धनिए की इसके ऊपर डाली है। ये जो हमने बोटियां साइड पे लगाई हैं, बस ये सारी चीज़ें हमें इसके ऊपर डालते जाना है। और अब जो प्याज ब्राउन करके हमने रखी थी वो भी इसी के ऊपर डाल देंगे। और अब 2 खाने के चम्मच इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। और ये अब मैं चावल इसके ऊपर तह लगा रही हूँ। तो ये चावल अभी हाफ कुक है, फुल कुक नहीं है। ये 65% पका हुआ चावल है, तो वो इसके ऊपर डाल देंगे। और जो दूसरी लेयर हमने चावलों की लगाई है तो वो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा पका के लगाई है, क्योंकि वो ऊपर की लेयर है। नीचे सालन में क्योंकि पानी मौजूद है तो इस वजह से नीचे की लेयर में आप कच्चा चावल रखिएगा, ऊपर का थोड़ा सा पका लीजिएगा। और अब इसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। थोड़ी सी ऊपर ब्राउन प्याज भी डाल देंगे और बस अब इसे 10 मिनट तक के लिए दम पर रख देंगे। शुरू में आँच को थोड़ा तेज़ रखना है, बाद में हमें हल्का कर देना है। और ये जो मैंने इसके ऊपर कपड़ा रखा है तो ये गीला कपड़ा नहीं, ये मैंने सूखा हुआ कपड़ा रखा है, क्योंकि इसके अंदर पानी मौजूद है तो चावल में, तो इसी वजह से हमें गीला करके कपड़े को रखने की ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट हो चुके हैं, चावल अच्छे से पक चुके हैं और अब इसकी हम तह को थोड़ा सा खोलते हैं। और इसे ज़्यादा चमचे चला के हमें खोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इसे हल्का हल्का सा मिक्स करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, मैं चमचे को बहुत ही हल्का हल्का सा चला रही हूँ। तो इस तरीके से हमें चावल को मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार सी वाइट बिरयानी हमारी पक के तैयार हो चुकी है। और ये देखें इसका एक एक दाना कितना खिला हुआ पक्का है। आप जब इसे घर में ट्राई करेंगे तो ये बिल्कुल आपको बाजार जैसी बिरयानी लगेगी, आपको नहीं लगेगा कि ये आपने घर में तैयार की है। बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है ये। और ये देखें गोश्त की बोटियाँ कितनी अच्छी गली हुई हैं। आप भी जब इसे घर में जब ट्राई करें तो इसकी गोश्त की बोटियों को आप बहुत ही अच्छे से आप इसे गला लीजिएगा। जब आप इसे अच्छे से गला लेंगे तो इसके ऊपर मसाला बहुत अच्छे से लगेगा, कोट बहुत अच्छा हो जाएगा गोश्त, और ये खाने में बिल्कुल आपको बाजार जैसा लगेगा। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।